बे आवाज़ मोहब्बत का सिफ नितेले फाते। शहर की रोशनियां इस रात कुछ ज्यादा ही सर्द लग रही थीं। आसमान पर बादल थे और हवा में अजब सी उदासी घुली हुई थी। मानूर दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी थी। इसकी आंखों में काजल था मगर आंसुओं की नमी ने इसे फैला दिया था। ये शादी मोहब्बत की नहीं थी, ये एक सौदा था। इसके वालिद की बरसों पुरानी कंपनी कर्जों में डूब चुकी थी। अगर अगले हफ्ते तक सरमाया ना मिलता तो सब कुछ नीलाम हो जाना था। ऐसे में सालम ने पेशकश की, शहर का बासर बिजनेसमैन जिसके चेहरे पर हमेशा संजीदगी और आंखों में सर्द मेहरी बसी रहती थी, मैं कंपनी बचा लूंगा, मगर उसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। मानूर बोल नहीं सकती थी। बचपन में एक हादसे ने इसकी आवाज़ छीन ली थी। इसने कागज़ पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा, मंजूर। इसी एक लफ्ज़ ने इसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। साया जो पीछा ना छोड़ा। सालम की जिंदगी में एक और नाम भी था, हरीम। हरीम उसकी पुरानी मोहब्बत थी, खूबसूरत, खुदएतमाद और ज़िद्दी। वो सालम के दफ्तर में बिला जेजे का आती इसके करीब खड़ी होती और मानूर को ऐसी नज़रों से देखती जैसे वो एक वक्ती रुकावट हो। एक दिन हरीम ने मानूर के करीब आकर कहा, ये सब आर्जी है, सालम कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। मानूर के हाथ कांप गए। वो चीखना चाहती थी, कहना चाहती थी कि वो भी इंसान है, इसके भी जज्बात हैं, मगर उसके लब सिले हुए थे। वो सिर्फ खामोशी से आंसू पी गई। सालम बज़ाहिर बेनियाज रहा मगर उसके अंदर एक जंग चल रही थी, माजी और हाल के दरमियान। दिल की उनकही बातें। वक्त गुजरता गया। एक ही घर में रहते हुए भी सालम और मानूर के दरमियान फासले बाकी रहे। मगर मानूर का दिल न जाने कब सालम के नाम हो चुका था। वो रातों को इसके कमरे की लाइट बंद होने तक जागती रहती। इसके कदमों की चाप सुनती तो दिल बेकाबू हो जाता। वो इसकी पसंद का खाना बनाती, इसके कपड़े तरतीब देती, इसके लिए दुआएं करती, मगर बदले में खामोशी ही मिलती। फिर एक दिन इसे मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है। इसकी आंखों में पहली बार मुकम्मल खुशी चमकी, मगर अगले ही लम्हे खौफ ने इसे घेर लिया। अगर सालम ने इस बच्चे को कबूल न किया तो, अगर इसे लगे कि मैंने इसकी जिंदगी में ज़बरदस्ती जगह बनाई है, इसने ये राज अपने दिल में छुपा लिया। सिर्फ अरमगान, इसका पुराना दोस्त, इसके हाल से वाकिफ था। अरमगान ने वदा किया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जुदाई की खामोश दीवार। तलाक की बजाय इस कहानी में जुदाई किसी और वजह से आई। हरीम ने सालम को एक झूठा सबूत दिखाया, एक तस्वीर, एक गलतफहमी, जिससे ऐसा लगा जैसे मानूर अरमगान के साथ खुफिया ताल्लुक में है। सालम का गुरूर और गुस्सा भड़क उठा। इसने मानूर से सवाल किया मगर वो बोल ना सकी। इसने इशारों और आंसूओं से सफाई देने की कोशिश की मगर सालम ने इसकी खामोशी को एतराफ़ समझ लिया। दिल टूटने की आवाज़ शायद सबसे ज़्यादा खामोश होती है। सालम ने फैसला किया कि वो मानूर को कुछ अरसे के लिए दूसरे शहर भेज देगा, जब तक सब वाज़े ना हो जाए। मानूर ने कुछ ना कहा। वो अपने अंदर पलते बच्चे के साथ शहर छोड़ गई। हादसा और मोजज़ा। दूसरे शहर जाते हुए रास्ते में एक खौफनाक हादसा पेश आया। गाड़ी बेकाबू होकर पिल से टकरा गई। मानूर को शदीद चोट आई। जब वो अस्पताल में होश में आई तो डॉक्टर हैरान थे। उसके लब हिले। इसकी आवाज़ वापस आ चुकी थी, मगर किस्मत ने एक और इम्तिहान रखा था। इसकी याददाश्त चली गई थी। वो सालम को नहीं पहचानती थी। अरमगान जो अस्पताल में सबसे पहले पहुंचा था, इसके पास खड़ा था। मानूर ने इसे देखकर कहा, आप मेरे शौहर हैं ना? अरमगान के दिल पर चोट लगी मगर इसने सच न बताया। एहसास की आग। जब सालम को हादसे का इल्म हुआ, इसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो अस्पताल पहुंचा। पहली बार इसे एहसास हुआ कि वो मानूर के बगैर कुछ भी नहीं। इसने इसका हाथ पकड़कर कहा, मैं सालम हूँ। मानूर ने अजनबी नज़रों से देखा। मुझे याद नहीं। ये दो लफ्ज़ सालम के लिए सज़ा बन गए। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने तहकीक की, सच सामने आया। ये सारी तस्वीर जनरेटर थीं जिन पर असल का गुमान होता था, इसलिए सालम भी धोखा खा गया और अपनी जिंदगी तबाह कर ली। तस्वीर जाली थी। हरीम का झूठ बेनकाब हो गया। सालम टूट गया। इसे अपनी जल्दबाजी और बेएतमादी पर शदीद पछतावा हुआ।